धर्म एक वैयक्तिक अनुभूति, उसके बारे में कुछ विचार आगे, लेकिन यह नहीं हो सका। अब तक यह बात बिल्कुल ही सच है और जिन रास्तों का हमने अब तक प्रयोग किया है, अगर उन्हीं का आगे भी प्रयोग जारी रखते हैं तो यह आगे भी नहीं हो सकेगा। ये भी बहुत बड़ा सच है। अध्यात्म के नाम पर कुछ गलत दिशाएं प्रचलित रही है, इसीलिए यह बात नहीं हो सकी। ठीक वैज्ञानिक अध्यात्म नहीं पैदा हो सका है जो पूरे लोकांतर को परिवर्तित कर सके, संपरिवर्तित करे, क्रांति दे सके। और इसमें सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि जिनको भी यह ख्याल हो गया है कि हम आध्यात्मिक हैं, उन्हीं ने यह विकास को अवरुद्ध कर दिया है। उन्होंने ही चीज़ों को बिल्कुल ठहरा दिया है। मनुष्य को बहुत तरह के भ्रम हो सकते हैं। भ्रम होना बहुत ही आसान चीज़ है। भ्रमों को पाल लेना बहुत सरल भी है। सपने देखना बहुत सुविधापूर्ण भी है। फिर जो दरिद्र होते हैं वे रात सपने देखते हैं कि समृद्ध हो गए हैं। जो दिन में भीख मांगते हैं वे रात सपने देखते हैं कि वे तो सम्राट हो गए हैं। जीवन में बहुत बेचैनी है, बहुत दुख है, बहुत ही अशांति है, और इसीलिए ही अध्यात्म के और अध्यात्म की शांति के सपने देखना लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन सपने सच्चाइयाँ नहीं हैं, और सपने देखने से जीवन की स्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती है। और आदमी अब तक बृहद समाज मनुष्य का सपने देखता रहा है। भगवान के नाम पर हमने बहुत सपने देखे हैं, और उन सपनों को ही हमने धर्म समझ लिया है। सत्य के नाम पर भी हमने बहुत सपने देखे हैं, और उन सपनों को ही हमने सत्य समझ लिया है। इसीलिए हम वहाँ पे ठहर गए हैं और रुक गए हैं, और मनुष्य जाति का आगे कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे कैसे विकास होगा। ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन अनंत संभावनाएं हैं मनुष्य की, और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में